अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तमाम टीमें सामने आ गई और तमाम कप्तानों के नाम भी सामने आ गए हैं। बाबर आजम किसी भी टीम के कप्तान नहीं हैं। डिटेल में इस पर बात होगी। जी हाँ, टूर्नामेंट का आगाज़ 12 सितंबर से, फाइनल 29 सितंबर को। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि बैकअप कैसे, जब बैकअप नहीं होगा तो सर्जरी कैसे होगी, किसी को हटाएंगे तो और कैसे किसी और को ला सकते हैं। उसके लिए उनका विजन है चैंपियंस कप। अब चैंपियंस कप के लिए कह रहे हैं हमें रेड बॉल में प्रॉब्लम हो रही है और चैंपियंस कप वनडे है, लेकिन हमें आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है और यहाँ अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, सारे बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। कैसा देखते हैं इस इवेंट को और जो टीमें सामने आई हैं? इवेंट तो अच्छा है, ज़ाहिर है आपको वाइट बॉल की भी प्लानिंग करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में ODI वर्ल्ड कप है। टीमों ने अभी से ODI वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी। इंग्लैंड को देखें आप, वो तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स लेके आ रहे हैं अपने वाइट बॉल क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में भी, और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने सोच लिया कि शायद रेड बॉल अभी हमारी प्रेफरेंस नहीं है, हमारी तरजीह नहीं है। हार गए हम बांग्लादेश से, हम इंग्लैंड से भी हार जाएं, भले हार जाएं, हम आखिरी दिनों तक ये वनडे कप खेल रहे होंगे और उसके एक हफ्ते बाद हमने इंग्लैंड से सीरीज खेलनी है। अभी उनके वेन्यूज का भी डिसाइड नहीं हुआ, तो हमें टेस्ट क्रिकेट शायद हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं है। हम बहुत नीचे चले गए, वहीं पड़े रहने दें, अभी उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट पे तवज्जो दें, इसलिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है शाहिद साहब, जब वर्ल्ड कप में हम बुरा कर रहे थे तो हम ही ये कहते थे कि हमारी टेस्ट टीम स्टेबल है, हम लिमिटेड में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब हमारी टेस्ट टीम स्ट्रगल कर रही है तो हम लिमिटेड पे काम कर रहे हैं। किसने कहा कि टेस्ट टीम स्टेबल थी? हमारी थोड़ी स्टेबल थी। ऑस्ट्रेलिया से हार के तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में कब जीतते? होम में भी अपने 8 टेस्ट मैच में से 4 हारे थे, 4 हमने ड्रॉ किए थे, तो हमारी टेस्ट टीम भी स्टेबल नहीं थी। हमें एक तरह से चलो ठीक है कि एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको अलग प्लेयर्स चाहिए। आपको ये प्लेयर्स जो आपके तीनों फॉर्मेट में या तो खेल रहे हैं, अगर वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो उनका वर्कलोड प्रॉपर मैनेज होगा कि वो टेस्ट कप खेलेंगे, वो वनडे कप खेलेंगे, वो T20 कप खेलेंगे। और आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए फास्ट बॉलर चाहिए। आज इंग्लैंड के मैं अखबार में एक पढ़ रहा था कि एशेस के लिए जो 2025 के सेकंड पार्ट में होगी, अभी से उन्होंने 6-7 फास्ट बॉलर ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जॉश हल आज टेस्ट डेब्यू हो गया, 6 फीट 7 इंच के हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। वो कह रहे हैं ये बड़ा होकर मिचेल स्टार्क बनेगा। बड़ा तो हो गया अच्छा खासा, 20 साल का है, और वो तेज बॉलिंग भी कराता है, स्विंग भी करता है। जॉश हल। डैनियल हॉग एक फास्ट बॉलर आया है, डरहम से उसने डेब्यू किया, 6 फीट 7 इंच का है, 19 साल का है। उसने काउंटी डेब्यू पे 7 एक इनिंग में आउट कर दिया। अपनी तेज बॉलिंग से बैट्समैनों को पिच पर से हटा दिया। डैनियल हॉग नाम याद रखिएगा। उसके बाद मूर एक फास्ट बॉलर है, हैरी मूर, वो भी 6 फीट 7 इंच का है, वो भी 19 साल का है। तो ये 3 फास्ट बॉलर वो कह रहे हैं हम अगले साल के लिए अभी से एशेस के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ODI की प्लानिंग शुरू कर दी। ब्रेंडन मैक्यूलम जनवरी से देखें, अब वो मैथ्यू मॉड के हटने के बाद ODI का भी बन जाएगा, व्हाइट बॉल का भी कोच बन जाएगा। तो टीमें प्लानिंग कर रही है। हम चले ठीक है, अभी हम चैंपियंस कप पे हैं। चैंपियंस कप से अगर हमें 4-5 प्लेयर भी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसकी 80% सिलेक्शन की है। कुछ जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे आर्टिफिशियल लग रही है। अच्छा, मुझे एक बात है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सही सेटिंग कैसे बिठा रही है कि किस टीम में किसको होना चाहिए और उसका मेंटोर कौन है? ये कैसे हो रहा है? हारिस के साथ आप 2 कप्तानों को खिला रहे हैं, बाबर आजम भी है, शान मसूद भी है। हारिस को इतना जबरदस्त कप्तान तो नहीं है। चले आप ठीक है, आप फ्यूचर के लिए उसको ग्रूम कर रहे हैं, तो आपकी व्हाइट बॉल स्कीम का हिस्सा ही नहीं था ना। आपने 6 महीने पहले उसको बिल्कुल निकाल दिया। न्यूजीलैंड टूर से पहले कहा कि जी उसको रेस्ट करा रहे हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। अच्छा, हमें छोटी छोटी चीजें नहीं ठीक करनी है, हमें बहुत सारी चीजें, बहुत मेजर काम करना है। अच्छा, शान मसूद को किसी टीम का कप्तान ना बना के हमने ये क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर में वो व्हाइट बॉल के लिए कंटेंडर नहीं है। व्हाइट बॉल में अगर अच्छा करेगा चैंपियंस कप में तो आगे देखेंगे वो लोग। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे आप शायद सवाल भी करना चाह रहे थे, खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार हैं, उमर अमीन, आसिफ अली हैं, आगे की तरफ आसिफ अली हैं। आगे की तरफ देखें, अंडर 19 के 1-2 प्लेयर आए हैं, खुशी हुई है उस पर। जीशान है जो टॉल फास्ट बॉलर है, उबैद शाह है उसमें, आजान उवैस है जो अच्छा रेगुलर कंट्रीब्यूटर है, रन्स बनाता है। अगर उसका नाम है तो मैंने तो देखा था कि आजान उवैस का नाम है। उबैद शाह बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है। अच्छा, मैं अभी अली रजा फास्ट बॉलर अंडर 19 का, अली रजा जिसका इयन बिशप ने बड़ी तारीफ की थी, उसने पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसका नाम मुझे नजर नहीं आया। उसके अलावा शाजेब हसन जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है,
बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ओपनर है, उसने अंडर 19 के लिए बड़ा स्कोर किया हुआ। उसका नाम मुझे किसी टीम में नजर नहीं आया। शामिल हुसैन का नाम नजर आया, अजान उवैस का नाम नजर आया। अगर आप अंडर 19 में इन्वेस्ट करेंगे, ये चैंपियंस कप आप मिला के खिलाते यंगस्टर्स को और अपने सॉलिड प्लेयर्स को जो आपके लिए रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अंडर 19 के प्लेयर्स भी सीखेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ बहुत ढूंढने की कोशिश की, शायद आपने देखा, उस्मान तारिक का नाम नहीं है। आप उस वो जो कोयटा से खेले थे, मिस्ट्री, हाँ पता नहीं, शायद वो मिस्ट्री हो गया। तो मिस्ट्री हो गया। बहुत से प्लेयर अब अमेरिका भी चले जाते हैं। किसी तरह का राइट आर्म लेग स्पिनर मोहसिन था, वो भी कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहा है, वो अमेरिका से भी खेलना शुरू कर दिया। तो टैलेंट भी ड्रेन हो रहा है। बहुत से लोग जो जाहिर है जिनको मायूसी होती है वो चले जाते हैं। साद खान एक बहुत अच्छा बैट्समैन है हैदराबाद का, सिंध से उसने बड़े अच्छे रन्स किए थे कायद आजम ट्रॉफी में, उसका नाम देख के मुझे खुशी हुई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगेन पैंथर्स के कप्तान है शादाब खान और उसी टीम में उसामा मीर है, तो ये कैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? अब उसामा मीर यहाँ खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे? एक टीम में 2 लेग स्पिनर होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं, लेकिन क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? क्योंकि ये पहले खिलाना पड़ेगा उसको। उसामा मीर अभी द 100 में भी खेल के आया, गो कि उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो बिग बैश में भी सेलेक्ट हुआ है, उसको एनओसी मिली होगी, तो वो अच्छा एक प्लेयर है। वाइट बॉल के लिए अगर आपने उसको रेडी रखना है, टॉल भी है उसके पास फ्लाइट भी है, अच्छी बॉलिंग करता है, तो व्हाई नॉट आप एक टीम में 2 स्पिनर खिला लें। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अंडर 19 के और प्लेयर होते तो ज्यादा खुशी होती है। अहमद आलम एक कराची का प्लेयर जिसने अभी T20 नेशनल T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसका नाम मुझे नजर नहीं आया। शहाब खान जो नेशनल T20 के टॉप विकेट टेकर है, उनका नाम देख के मुझे खुशी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको एक बार फिर बता दें, क्योंकि स्क्रीन पर भी आ रहा है, साथ साथ पैंथर्स के कप्तान है शादाब खान, स्टैलियंस के कप्तान है मोहम्मद हारिस, वुल्फ्स के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, डॉल्फिन्स के कप्तान है सऊद शकील और लायंस के कप्तान है शाहीन शाह आफरीदी। तो ये 5 टीमें और उनके कप्तान आपके सामने। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बात हो रही थी चैंपियंस कप के हवाले से, और चैंपियन कप की वजह से ही खिलाड़ियों के जो फिटनेस टेस्ट लाहौर में होने थे वो लाहौर से फैसलाबाद मुंतकिल कर दिए गए हैं, ज़राए का कहना है। तो कंफर्म करते हैं, शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि क्या अपडेट है? कल से फिटनेस टेस्ट होने थे और इसी पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मशरूत है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो फैसलाबाद में हो रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी वहाँ होंगे। के जो 5 टीमों के कप्तान हैं उनका भी ऐलान किया गया और 20 खिलाड़ियों का भी ऐलान किया गया, जबकि जो फिटनेस टेस्ट लाहौर में होने थे 7 और 9 सितंबर को, वो अब क्योंकि खिलाड़ी वहां पर तमाम मौजूद हैं और इस वजह से वो जो है वो फैसलाबाद में ही होंगे। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल प्लेयर्स हैं, ये उनके जो है वो फिटनेस टेस्ट होंगे और इन फिटनेस टेस्ट में काफी किस्म के जो टेस्ट रखे गए हैं और इंटरनेशनल म्यार से बढ़कर जो है तो इनका जो है वो म्यार रखा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक हमारे। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि फिटनेस के ऊपर एक बार पहले भी ये हुआ था कि फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? तो ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही ना कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मेयार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, 900 विकेटें आपस में इन तीनों की हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा कि अभी 2-3 साल उनके अलावा भी कोई और फास्ट बॉलर आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही 3 चल रहे हैं। सही बात। और इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। बीच में हेजलवुड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी स्टार को होता है। कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये वाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं। टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, वाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो हमें ढूंढने चाहिए। हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। एक जमाना था कि जब हमने फास्टेस्ट बॉलर्स का एक इवेंट करवाया था, एक
एक मोबाइल कंपनी जी, ने करवाया था, बिल्कुल, वसीम अकरम ने उसको देखा था, नासिर जमाल ने 140 प्लस करके वो टूर्नामेंट जीता था या वो मुकाबला जीता था। वो बेचारा फर्स्ट क्लास में रगड़े खाता रहा 3-4 साल 5 साल, 300 प्लस उसकी विकेटें थी, अच्छे फिगर से, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान टीम के करीब नहीं आया। एक आध दफ़ा ए टीम के साथ गया था। तो हमें कम से कम अपने टेस्ट टीम के लिए कम से कम दो अच्छे 150 के फास्ट बॉलर। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो खबर आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड, जो हमारा अगला चैलेंज है पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़, उसमें एक टेस्ट यूएई मुंतकिल किए जाने पर गौर है, क्योंकि 2 टेस्ट पिंडी में नहीं हो सकते, कराची में रेनोवेशन चल रही है, लाहौर में, मुल्तान में होगा टेस्ट मैच, एक पिंडी में होगा और एक कहा जा रहा है यूएई। तो कहीं ये दरवाजा तो नहीं दोबारा से हम खोल रहे आइडिया देने के लिए कि ऐसा हो सकता है बाहर करा लें? चल रही है तो जाहिर है वो दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहेगा जब तक बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया स्पेशली इंडिया, वो आपको ये बहाना उनको चाहिए कि हम आप अपनी खुद क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी करनी चाहिए थी, जो हमें पिछले साल करनी थी। इसी फेज में जनवरी फरवरी 2023 से अगर हम शुरू कर देते, हमारे पास कोई भी टेस्ट मैच नहीं था इस फेज में। हमने आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2023 में खेला था। अगर उस वक्त का क्रिकेट बोर्ड अपग्रेडेशन शुरू कर देता है स्टेडियम की, ये तो आज बहुत हमारे स्टेडियम late तैयार होते हैं। ये बहुत लेट है, रेस अगेंस्ट टाइम है, लेकिन फिर भी विल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की कि वो सुबह 5 बजे भी पहुंच जाते हैं, रात को 3 बजे भी पहुंच जाते हैं। देख रहे हैं इट्स अ सीरियस रेस अगेंस्ट टाइम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और अभी आपको इंग्लैंड को कल ब्रेंडन मैकुलम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमें अभी वेन्यूज नहीं पता, हमें जब वेन्यूज पता चलेंगे फिर हम अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक इशारा है कि इंग्लैंड को भी वरी है कि आप हमें वेन्यूज तो बताएं। आपने जो पहले 3 वेन्यूज अनाउंस किए थे उसमें से कराची तो आउट हो गया। बिल्कुल। तो अब अगर ये हो सकता है कि शुरू करें आप अबू धाबी से या एंड करें अबू धाबी में। एक मसला जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो ये भी है कि 15 और 16 तारीख को वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉन्फ्रेंस है। 15 और 16 का मतलब है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको इस्लामाबाद में कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलते चलते, क्योंकि क्रिकेट में बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हैदर अली ने पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत। हैदर को एक बार फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।